ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस एस्ट्रोनॉट की, किस तरीके से वो उछल उछल कर चलता है, किस तरीके से लड़खड़ा कर गिर जाता है। यह असल वीडियो फुटेज है चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स की, नासा के एस्ट्रोनॉट्स की। यह उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने चांद की धरती पर सबसे पहले कदम रखा। हमने इन्हीं के नजरिए से नासा के द्वारा रिलीज की गई वीडियोस, फोटोग्राफ्स की नजर से हमने चांद को करीब से देखा है। पर हम में से भी कई गूंग दिमाग वाले लोग होते हैं जो बेहद गहन जांच करने पर पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं, और इन्हीं में से कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं और कई ऐसे इंडिपेंडेंट एंथुसियास्ट और रिसर्चर्स भी हैं जिन्होंने बेहद करीब से चांद को देखा, चांद पर रिलीज की गई हर फोटोग्राफ को देखा, हर वीडियो को देखा, और उसके बाद उन्हें अलग अलग कलाकृतियां नजर आई, अलग अलग आकृतियां नजर आई, अलग अलग चिन्ह दिखे उन्हें, अलग अलग लैंडमार्क दिखे। कुछ का मानना है कि चांद की धरती पर पहले से ही अमेरिका ने एक मिलिट्री बेस बना रखा है, क्योंकि उन्हें लगा कि मून के कुछ फोटोग्राफ्स में, चंद्रमा के कुछ सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो आसपास पड़े पत्थरों से बेहद अलग, बेहद परिष्कृत ज्यामिति वाले, बेहद प्रिसाइज जियोमेट्रिकल शेप वाले दिख रहे हैं, जो किसी ह्यूमन कंस्ट्रक्शन की ओर इशारा करते हैं। अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट आए, किसी को पिरामिड दिखा, किसी को क्यूब। लास्ट टाइम जब चाइना ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून पर, डार्क साइड की तरफ, फार साइड की तरफ, तो उसके रोवर ने क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट खोज निकाला था। अब वो बोल्डर था या कोई एलियन बेस था या किसी देश का गुप्त मिलिट्री बेस था, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर दोस्तों, एक घटना हुई थी सन 2014 में। वो हुई ऐसे कि अपोलो मिशन की 40th एनिवर्सरी पे गूगल ने एक ट्रिब्यूट देते हुए मून का एक पूरा मैप, जैसे गूगल अर्थ है उसी प्रकार से उसने गूगल मून नाम से लॉन्च किया, जिसमें बाकायदा स्ट्रीट व्यू भी दिया गया था। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि कई लोग होते हैं काफी एंथुसियास्ट होते हैं, उसी प्रकार से एक यूट्यूबर थे, वाउ फॉर रियल नाम था उनके, उसका यूजर नेम, और उन्होंने काफी गहन जांच की गूगल मून की, गूगल अर्थ की तरह गूगल मून ऐप की, जिसमें पूरी तरीके से चंद्रमा का जो मैप था वो रिलीज किया गया था, जो नासा की फोटोग्राफ से बना था। जब उन्हें करीब से देखा तो उन्हें एक ऐसी आकृति नजर आई जैसी किसी के हाथ हो, पैर हो, परछाई पड़ रही थी, एक पूरा आदमकद इंसान से नजर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर को जब उन्होंने अपलोड किया और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा तो नासा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है ये हम इंसानों के दिमाग की एक फितरत है, जिसे पैरिडोलिया कहा जाता है। पैरिडोलिया वो काबिलियत है इंसानों की जो किसी भी विजुअल पैटर्न में एक पर्टिकुलर शेप को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप अपने घर में या किसी होटल में या कहीं भी किसी अनजान जगह गए होंगे और लेटे होंगे, और छत पर आपको जो पेंट में किए गए जो डिफेक्ट्स हैं या फिर सीलन है या कुछ और है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे कुछ चेहरा है किसी का या कोई ऑब्जेक्ट है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैरिडोलिया बहुत ज्यादा होता है, वो आसमान में, बादलों में चेहरों के आकृतियां खोज लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से ये जो दिमाग का जो ये भ्रम है, शायद वो वाउ फॉर रियल नाम के उस यूट्यूब यूजर के साथ हुआ था, और वो वहां पर जो देख पा रहा था वो किसी इंसान की छवि नहीं थी, वो ऐसे ही कोई नियर आर्टिफैक्ट था। ऐसा बोल करके एक्सपर्ट्स ने उन्हें शांत कर दिया। पर अगर रियल में पूछा जाए तो क्या चंद्रमा पर वाकई में कोई एलियन जीवन हो सकता है? क्या परग्रही चंद्रमा पर छिपकर वास कर रहे होंगे? अगर हमारे पास वो कैमरे हैं जो चंद्रमा की सतह पर देख सकते हैं, तो क्या एलियंस चंद्रमा की गंदराओं में नहीं रह सकते, चंद्रमा की गुफाओं में नहीं रह सकते, उन लावा ट्यूब्स के अंदर नहीं रह सकते, जिनके बारे में अक्सर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट जगह है जहां हमारे एस्ट्रोनॉट अपनी कॉलोनी बसा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी धरती में बीच में कोर है, धरती के मध्य में अंदर इंटीरियर में कोर है, लावा भरा रहता है जहां मॉर्टन मेटल्स और सब कुछ मॉर्टन है, गर्म तेज गर्म, उसके बाहर आते हैं तो क्रस्ट होता है। तो जो ये लावा रहता है, ये बाहर जब निकलता है तो ज्वालामुखी फटता है, तो कोर से लेकर के, धरती की कोर से लेकर के बाहर निकलने के लिए, धरती की क्रस्ट तक आने के लिए एक पाइपलाइन जैसी संरचना बनती है, जिसे लावा ट्यूब कहा जाता है। लावा इन्हीं के माध्यम से धरती की सतह तक आता है और ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलता है। अब यह है कि धरती जो है वो एक्टिव है, और बोला जाता है कि चंद्रमा जो है वो ठंडा पड़ चुका है।
अगर ठंडा पड़ चुका है तो उसकी जो लावा ट्यूब्स हैं वो वेकेंट है, वहां पर लावा नहीं, तो क्या वहां पर जीवन नहीं हो सकता? जब कई सारे मिशंस में यह साबित हो गया है कि पानी आइस के फॉर्म में हो सकता है उन क्रेटर्स में, क्रेटर किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी क्रेटर होते हैं या फिर वो क्रेटर होते हैं जहां उल्का पिंड बरसे चंद्रमा की धरती पर और वहां पर एक बड़ा खड्डा सा बना दिया, उन्हें भी क्रेटर कहा जाता है। तो वहां पर जो साउथ पोलर रीजन है, जो पोलर रीजन है ओवरऑल चंद्रमा का, वहां पर जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, अंदर जो छेद बने हुए क्रेटर्स बने वहां तक, वहां पर सेफ है पानी आइस के फॉर्म में, ऐसा कहा जाता है। तो अगर वहां पर आइस सेव हो सकती है तो क्या जीवन नहीं पनप सकता उन लावा ट्यूब्स के अंदर? क्या जीवन वही है जो हम और आप देखते हैं, जो हमारे और आपके जैसा रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, जिसका दिल धड़कता है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, जो विजिबल लाइट में दिख सकता है? हम विजिबल लाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से पहले जब हमने यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज को नहीं खोजा था, जो लाइट का जो वेवलेंथ रहता है इसमें से, तब तक कि हम सोचते थे कि सिर्फ जो आंखों से दिख रहे हैं जो रंग वही सही, विजिबल लाइट ही सब कुछ है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, जो सब आपके इंद्रधनुष के कलर है, बस वही सत्य है। लेकिन असलियत यह है कि हमारा दिमाग हमें कलर दिखा रहा है, हमारी आई, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो विजुअल ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम है, वो हमें दिखा रहा है। रियलिटी ये है कि और भी लाइट की क्वालिटीज होती हैं, और भी लाइट के प्रकार होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या जो हम नहीं देख सकते वो चीज अस्तित्व में ही नहीं? हो सकता है वहां पर जीव हो लेकिन हम उसे परसीव नहीं कर पा रहे हो, हमारे पास वो इंद्रियां ही नहीं डेवलप्ड हो जिससे हम उन्हें देख सके, वो कहाँ छिपे हैं, किस हालत में है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे जीव नहीं पाए हमने आज तक धरती पर, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हमने नहीं खोजे हैं जो अत्यधिक गर्म वातावरण में भी रहते हैं, अत्यधिक ठंडे वातावरण में भी रहते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं? इवन टार्डीग्रेड नाम का जो जीव है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसे स्पेस में भी छोड़कर देखा गया है और ये वहां भी सर्वाइव कर गया है। तो क्या चंद्रमा पर जीवन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? इसके पीछे एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आपको बताना चाहते हैं। चंद्रमा बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर एक्सपर्ट्स की माने, जियोलॉजिस्ट की माने, जो सोलर सिस्टम के एक्सपर्ट है उनकी माने, एस्ट्रोनॉमर्स की माने, एस्ट्रोफिजिसिस्ट की माने, तो उनके हिसाब से ये धरती जब बन रही थी तब एक मार्स के आकार का गोला आकर पृथ्वी से टकराया था और पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा छिटक कर बाहर की तरफ चला गया था और फिर पृथ्वी की ग्रेविटी के अराउंड ही वो घूमता रहा। बाद में वो गोल गोल घूमते घूमते उसने चंद्रमा का रूप ले लिया। तो जब एक मार्स के साइज का कोई ग्रह टकराएगा पृथ्वी के साथ में, तो पृथ्वी के धरती का एक बड़ा हिस्सा लेकर जाएगा और पृथ्वी पर उस समय अगर जीवन पनप चुका होगा आज से 4.5 बिलियन साल पहले, तो हो सकता है उसके भी हिस्से को साथ में लेकर गया हो। और जिस तरीके से पृथ्वी पहले बेहद गर्म थी, फिर ठंडी हुई, यहाँ पानी बना, जमीन बनी, सब कुछ हुआ, हो सकता है वहां गैसें निकली धरती पर, ठीक उसी तरीके से हो सकता है मून भी बना हो, चंद्रमा भी वैसे ही बना हो। और जब वो बन रहा हो तो उसके भी वॉल्केनो जो है वो एक्टिव हो, वहां से भी गैसें निकले, उसका भी एक वातावरण, उसका भी एक एटमॉस्फेयर हो। चंद्रयान 2 ने तो ये भी कह दिया कि हल्का वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक ट्रेस मिल रहे हैं चंद्रमा के ऊपर, तो वहां हल्का आर्गन गैस का एक एटमॉस्फेयर है, ऐसा बताया जा रहा है। इस खोज में भी भारत वाले आगे रहे नासा से। पानी भी हमने सबसे पहले बताया चंद्रयान 1 से, चंद्रयान 2 जो फेल हो गया ये कहते हैं, उसने भी एटमॉस्फेयर की खोज कर दी। कभी ना कभी जो मून है, जो चंद्रमा है, वो एक्टिव रहा होगा, उसके अंदर भी एक जलता कोर रहा होगा, उसका भी एक एटमॉस्फेयर होगा और हो सकता है पानी अगर आज मौजूद है उस वक्त भी वहां पर पानी मौजूद हो और हो सकता है कि वहां भी जीवन पनपा हो। कुछ समय तक रहने के बाद वहां से जीवन गायब हो गया हो और वो कारण हम सबको जानना जरूरी है कि वहां से जीवन गायब हुआ तो क्यों हुआ, किसकी गलती की वजह से हुआ, प्रकृति की वजह से हुआ या वहां रहने वाले जीवों की वजह से हुआ? क्या वहां पर जीव वाकई में रहते हैं? ये तभी पता चल पाएगा जब खुदाई होगी चंद्रमा की सतह की। उसके लिए हम सबको सबसे पहले वहां उतरना, वहां लैंड करना सीखना होगा और तब जाकर हम धीरे धीरे अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, वहां मून बेस बनेगी। अगर वहां पानी मिल गया तो लोग सस्टेन कर पाएंगे वहां पर, उसके बाद एक एक करके चंद्रमा की इतिहास के सारे रहस्य निकलते जाएंगे, उसके गर्भ से सारा कुछ बाहर आता जाएगा। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि चंद्रमा पर भी कभी न कभी जीवन रहा होगा जो बाद में नष्ट हो गया होगा? क्या मानना है आपका? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ये आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से